नमस्कार दोस्तों, मैं कुशाल नागर स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल कुशाल एलएलबी पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे भारतीय आइंस्टाइन की कहानी। जी हां, ये शख्स है वशिष्ठ नारायण सिंह। आइंस्टाइन को चुनौती देने वाले भारतीय वशिष्ठ नारायण सिंह, जिनकी गणना से हैरान रह गए थे नासा के वैज्ञानिक। दोस्तों, आज ये हमारे बीच नहीं रहे हैं दुर्भाग्य से, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही रोचक किस्म के इंसान थे और इन्होंने अपने नॉलेज से पूरी दुनिया में एक नई मिसाल कायम की। दोस्तों, जानते हैं आज इनकी स्टोरी और इनका बचपन से लेके अब तक का सफ़र। दोस्तों, बचपन और शिक्षा और दीक्षा। दोस्तों, भोजपुर के एक छोटे से गुमनाव गांव सदर प्रखंड के बसंतपुर में एक अति साधारण परिवार में असाधारण बच्चे ने जन्म लिया। वह साल था 1942 और महीना था अप्रैल का। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह की मेधा की चर्चा प्राथमिक स्कूल में ही होने लगी। तभी तो घर वालों ने उनका नाम नेटरहाट स्कूल में लिखवा दिया। नेटरहाट स्कूल उस जमाने का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्कूल होता था और वशिष्ठ ने मैट्रिक की परीक्षा में पूरे बिहार में टॉप किया। दोस्तों, पटना साइंस कॉलेज से नासा का सफ़र। वशिष्ठ नारायण सिंह का नामांकन पटना के साइंस कॉलेज में हुआ तो वहाँ के प्रोफेसर टी नारायण उनकी प्रतिभा से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि ये छात्र बीएससी टॉप करने की क्षमता रखता है। फिर राज्यपाल से अनुरोध कर बीएससी फाइनल की परीक्षा में बैठने की विशेष अनुमति दिलाई गई। तब वशिष्ठ पार्ट 1 के छात्र थे और कहते हैं बीएससी की परीक्षा में वशिष्ठ नारायण ने यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। बिहार के इस होनहार बच्चे की चर्चा तब अमेरिका पहुंच गई। लोग बताते हैं कि अमेरिका के एक प्रोफेसर कैली वशिष्ठ से मिलने पटना आए और अपने साथ उन्हें वर्कले यूनिवर्सिटी लेते गए। वहाँ महज 3 साल में ही वशिष्ठ नारायण ने एमएससी और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से पीएचडी की। यह वर्ष 1969 की बात है। उसी विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर की नौकरी करने लगे और कुछ समय नासा में भी अपनी सेवाएं दी। लेकिन जन्मभूमि की पुकार ने उनको घर आने के लिए मजबूर किया और 1971 में वह भारत लौट आए। जब फेल हुआ नासा का कंप्यूटर, डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह के मेधा की विश्व पटल पर ख्याति मिलने की एक बड़ी प्रसिद्धि और रोचक कहानी है। जी हाँ, इनकी एक बहुत प्रसिद्ध और रोचक कहानी है। कहते हैं कि नासा ने अपोलो की लॉन्चिंग के समय 31 कंप्यूटर एक बार कुछ समय के लिए बंद हो गए थे। तब डॉक्टर वशिष्ठ भी उसी टीम में थे। उन्होंने अपना कैलकुलेशन जारी रखा। जब कंप्यूटर ठीक हुआ तो उनका और कंप्यूटर का कैलकुलेशन एक था। इस घटना ने नासा के वैज्ञानिकों को भी अचंभित कर दिया। डॉक्टर सिंह के बारे में प्रसिद्धि है कि उन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन के सापेक्ष सिद्धांत को चुनौती दी थी। अमेरिका ने डॉक्टर सिंह को स्थायी तौर पर रहने का ऑफर दिया। कहा जाता है कि प्रोफेसर कैली भी अपनी बेटी की शादी वशिष्ठ नारायण से करना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बन सकी। दोस्तों, स्वदेश वापसी, नौकरी और शादी। 1971 में भारत आने के बाद डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह को पहले आईआईटी कानपुर और फिर आईआईटी बॉम्बे पढ़ाने का काम मिला। कुछ समय में कोलकाता में रहे और नौकरी की। इस दौरान 1973 में उनकी शादी वंदना रानी सिंह से हो गई। बताते हैं कि शादी के कुछ दिन बाद से ही डॉक्टर वशिष्ठ के व्यवहार में बदलाव दिखने लगा। जब स्थिति गंभीर हुई तो घर वालों ने इलाज शुरू कराया। उनको रांची के मानसिक आरोग्यशाला में भर्ती कराया गया। इलाज में जब काफ़ी पैसे खर्च हो गए तो बिहार सरकार ने सहयोग किया, लेकिन फिर मुंह मोड़ लिया। एक समय ऐसा भी आया जब अस्पताल ने भुगतान ना होने के चलते जबरन वशिष्ठ सिंह को डिस्चार्ज कर दिया। बिहार में जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इलाज के पैसे चुकता किए और सारा खर्चा उठाने की घोषणा की। दोस्तों, गुमनामी की जिंदगी और मौत। डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह को मानसिक स्थिति जब खराब हुई तो घर वालों के पास समुचित इलाज भर पैसे नहीं थे। सरकार और उनके सहपाठियों ने कभी कभार आर्थिक सहायता दी। ऐसे ही चल रहा था कि एक दिन पुणे से इलाज कराकर लौटते वक्त वे ट्रेन से कहीं उतर गए और लापता हो गए। कई वर्ष बाद छपरा जिले में उनको पागलों की तरह फुटपाथ पर घूमते देखा गया। फिर उनके गांव के 2 लोगों जो कि वहां किसी काम से छपरा गए थे, वे लोग उनको लेकर किसी तरह अपने गांव बसंतपुर पहुंचे। फिर वशिष्ठ नारायण सिंह गांव बसंतपुर लाए गए। तब लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री थे। लालू प्रसाद बसंतपुर आए और डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह से मिले। इलाज का खर्चा सरकारी स्तर पर उठाने की घोषणा की।
और उनके भाई और गांव के 2 लोगों को सरकारी नौकरी दी, जो लोग छपरा से उनको लेकर आए थे। बाद में डॉक्टर सिंह के इलाज की व्यवस्था बेंगलुरु में कराई, लेकिन यह व्यवस्था भी वशिष्ठ नारायण सिंह को पूरी तरह ठीक कर पाने में नाकाम रही। अंत में वे गांव में ही रहने लगे, जहां उनकी मां, भाई अयोध्या सिंह और उनके पुत्र मुकेश सिंह देखरेख करते थे। उनकी सेवा में उन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरा परिवार उनकी सेवा में दिन रात लगा रहता था। दोस्तों, मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान। तकरीबन 40 साल तक मानसिक बीमारी सिजोफ्रेनिया से पीड़ित वशिष्ठ नारायण सिंह पटना के एक अपार्टमेंट में गुमनामी का जीवन बिताते रहे। कभी कभी कोई संस्था वाले उनको सम्मान के लिए बुलाते और यदा कदा उनके स्वास्थ्य की स्थिति अखबारों में प्रकाशित होती रहती। उनको नज़दीक से जानने वाले बीजेपी के पूर्व एमएलसी हरेंद्र प्रताप बताते हैं, इस दौरान भी किताब, कॉपी और एक स्लेट पेंसिल उनके सबसे अच्छे दोस्त थे। पटना में उनके साथ रह रहे भाई अयोध्या सिंह याद करते हैं, अमेरिका से अपने साथ वे 10 बक्से भरकर किताबें लाए थे, जिन्हें वो पढ़ा करते थे। अक्सर किसी छोटे बच्चे की तरह उनके लिए 3-4 दिन में एक बार कॉपी पेंसिल ला, जिस पर वो कुछ कुछ लिखते रहते थे, जिसे पढ़ना और समझना बहुत मुश्किल था, और अक्सर रामायण का पाठ करते रहते थे। इन्हीं परिस्थितियों में रहते हुए 14 नवंबर 2019 को पटना के पीएमसीएच में उन्होंने आखिरी सांस ली और सरकार ने राज के सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कराया। और केंद्र की मोदी सरकार ने डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया। दोस्तों, ये थी हमारे इंडियन आइंस्टाइन की कहानी। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इनके बारे में सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसी इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साइड में बेल का आइकन दिख रहा है, उस पर भी क्लिक कर ले, ताकि फ्यूचर में कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें।